गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज पोएम में चल रहे हैं, +2 के पोएम में, जिस पोएम का नाम है मैकैविटी द मिस्टी कैट। ये मैकैविटी एक नेम है बिल्ली का, और मिस्टी का मतलब होता रहस्य, और मिस्टेरियस का मतलब होता रहस्यमय, रहस्यमयी, रहस्य से भरा हुआ। तो मैकैविटी द मिस्टी कैट, मैकैविटी रहस्यमयी बिल्ली, इस कविता की रचना किया है टी.एस. एलियट ने। इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स एलियट। T.S. Eliot was born in St. Louis, Missouri, USA in 1888. T.S. Eliot का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी, USA में 1888 को हुआ। बट ही सेटल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जाकर बस गए। ही वॉज an Anglo-Catholic religion, वही धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे, एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में भी ऊंचे दर्जे के थे, यानी राजभक्त टाइप के थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक थे। ही was also a critic and dramatist, वो एक ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक भी थे, आलोचक और नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948, 1948 में इन्हें लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। His बेस्ट पोएम्स उनके सबसे अच्छे पोएम्स हैं द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। दिस present poem मैकैविटी द मिस्टी कैट is from the collection named or called Old Possum's Book of Practical Cats। इस किताब से ही निकाली गई, संग्रह वाली किताब से, जिसका नाम था ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो मैकैविटी द मिस्टी कैट इसी संग्रह नामक किताब से निकाली गई, और ही डाइड इन 1965, 1965 में मर गए। इट मीन्स एट द एज ऑफ 77 ईयर्स ओल्ड, 77 साल की उम्र में। जैसा कि हेडलाइन से ही पता चल रहा है, इस कविता की रचना टी.एस. एलियट के द्वारा की गई, और इस कविता में मैकैविटी एक मिस्टी कैट का वर्णन किया गया। वह बिल्ली बड़ी रहस्यमयी सही में थी। मैकैविटी द मिस्टी कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के द्वारा कंपोज की गई, रचना की गई है। In this poem, the poet described मैकैविटी द मिस्टी कैट, कवि ने मैकैविटी नामक रहस्यमयी बिल्ली का वर्णन किया। According to him, उनके अनुसार मैकैविटी द मिस्टी कैट, मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। It means मैकैविटी is a cat that is a mystery, जो एक रहस्य है। It means here the poet wants to say that मैकैविटी the name of a cat which is a mystery, मैकैविटी बिलार का नाम है जो एक रहस्य है। Here the poet says मैकैविटी is not an ordinary cat, मैकैविटी एक साधारण बिल्ली नहीं है। He is a master criminal, वो अपराधी का सरदार है, अपराधी का मेन मुखिया है। एंड ही इज आउटलॉ, इट मीन्स ही ब्रेक्स द लॉ,
वो आउटलॉ है, नियम को तोड़ने वाला है, इट मीन्स वो नियम को तोड़ता है। ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, और प्रत्येक मानवीय नियम को तोड़ता है। बट ही इज ए हिडन पाव, एक गुप्त पंजा वाला है, उसके आने की आवाज नहीं होती है। ही कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम, वह क्राइम पर क्राइम करता है, अपराध पर अपराध करता है। ही डज द एक्ट ऑफ थेबिस सो सेक्रेटली, वो चोरी करने के एक्ट को इतनी सेक्रेटली गुप्त ढंग से करता है that the police of London are perplexed, कि लंदन के पुलिस भी घबराई हुई है। They cannot find the clue, वही लोग गुत्थी को नहीं सुलझा पाते हैं। Because after the crime Macbeth is not there, Macbeth वहां रहता नहीं है क्राइम के बाद। Macbeth is tall and thin, Macbeth लंबा और पतला है। He is ginger, फुर्तीला भी है। His eyes are sunken in, उसकी आंखें धसी हुई है। His head is highly down, उसका सिर ऊपर गुंबज की तरह उठा हुआ है। His whiskers are uncombed, उसके गलमुच्छे जो हैं बिना कंघी किए हुए हैं। His coat means skin, hairy skin is dirty, गंदे हैं। And he moves his head like a snake, और अपने सिर को स्नेक की तरह हिलाता है। But he is never found at the crime place after the crime, एक क्राइम प्लेस पर क्राइम के बाद वह कभी मिलता नहीं है। He has a power of levitation, it means he can jump and remain for some time in the air, वह उछल सकता है और एयर में रह सकता है कुछ देर तक। He commits crime after crime, वह क्राइम पर क्राइम करता है। He loots food, वह फूड को लूट लेता है। He cheats people at cards, ताश में लोगों को धोखा देता है। He steals jewels, गहनों को चुरा लेता है। Kills small animals, छोटे छोटे जंतुओं को या स्मॉल डॉग्स, छोटे छोटे कुत्तों को मार देता है। He breaks the frame or glass, ग्लास और फ्रेम को तोड़ देता है। He removes the important paper from the office, ऑफिस से इंपॉर्टेंट पेपर को हटा देता है। He drinks milk, और दूध पी जाता है। It means he commits crime after crime, इसका मतलब है क्राइम पर क्राइम करता है। The Secret Service staff thinks that only Macbeth can do such type of activities, ऐसे प्रकार के एक्टिविटीज को सिर्फ मैकविटी कर सकता है। बट nobody can prove him guilty, लेकिन उसको कोई दोषी करार नहीं कर सकता है, दोषी सिद्ध नहीं कर सकता है। The London police have no any proof against him, उसके विरुद्ध में कोई प्रूफ नहीं है। Even his footprints cannot be found in the file of London police, लंदन पुलिस के फाइल में उसके पद चिन्ह भी नहीं पाए जा सकते, मिल सकते। After the crime, he takes rest after 1 mile, 1 मील के बाद जाकर आफ्टर क्राइम के बाद वह आराम करता है। एंड ही इज बिजी इन कैलकुलेशन, गणनाओं में वह बिजी रहता है, कितने जगह क्राइम किया, कितने जगह क्राइम नहीं किया। देयर आर सो मेनी अदर कैट्स, और भी बहुत सारे बिलार हैं वहां, बिल्ली हैं। दोज कैट्स आर ऑल्सो नोटोरियस, वो बिलार भी नोटोरियस कुख्यात है। दे आर नोन फॉर विकेड डिड्स, विकेड डिड्स के द्वारा जाने जाते हैं। बट दे आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ द कैट, लेकिन इसी बिलार का सब एजेंट है। इट मीन्स मैकाविटी का ही सब एजेंट है।
ही कंट्रोल्स एंड गाइड्स ऑल अदर कैट्स, दूसरे बिलारों को भी कंट्रोल करता है, गाइड करता है। सो द पोएट सेज दैट, इसीलिए कवि कहते हैं ही इज ए नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का बेताज बादशाह है। आपने एक बार इसको समझा है, फिर समरी के लाइन को भी हम कल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसे 60 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को भी लाइन बाय लाइन समझाएंगे। टाइम तो कम है, क्लास की तरह थोड़ी सी तो अंतर होगी ऑनलाइन में हल्के समय की बचत के लिए, लेकिन आप लगे रहें, बिल्कुल समझेंगे। आइए लाइन बाय लाइन भी हम इसको समझाते हैं, बुक के लाइन्स को, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनवा देते हैं। कविता थोड़ी लंबी है। मॉडर्न सेंटर के बैनर तले आप मैकेविटी द मिस्टिक कैट को डे 1 में देख रहे हैं। समरी देखेंगे हम लोग 5 नंबर के, एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगले वीडियो में, आप देखेंगे 4 नंबर के, 60 क्वेश्चंस 2 नंबर के, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के। 2 दिन में हम लोग लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ होगी प्रोज में, 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन आप नियमित लेते रहिए क्लास को, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मैकेविटी द मिस्टिक कैट बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स एलियट। थॉमस स्टर्न्स एलियट was born in St. Louis, Missouri, USA in 1888। 1888 में सेंट लॉइस मिसौरी में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। कौन? थॉमस स्टर्न्स एलियट, इट मीन्स टी.एस. एलियट। बट सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में बस गए। ही वॉज एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म में वो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन में थे। एंड अरोलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में भी उच्च दर्जा के थे। इट मीन्स पाक साफ रहने वाले, यानी कि आप कह सकते हैं राजभक्त टाइप के थे, पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामाटिस्ट, वो एक विशिष्ट प्रकार के क्रिटिक, आलोचक भी थे विशेष दर्जा के, एंड नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। 1948 में साहित्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया गया। एंड हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर, उनके सबसे अच्छे जाने माने कविताएं हैं द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। द प्रेजेंट पोएम मैकेविटी द मिस्टिक कैट इज फ्रॉम his collection called Old Possum's Book of Practical Cats। Old Possum's Book of Practical Cats से ही वर्तमान के कविता मैकेविटी द मिस्टिक कैट को लिया गया है, निकाला गया है, जो उनका ही संग्रह था। आगे, he died in 1965, 1965 में मर गए। It means he died at the age of 77 in 1965। 77 साल की उम्र में 1965 में वे मर गए। मैकेविटी इज द मिस्टेरियस कैट, ये अपने मन से एक लाइन दे दिया है टाइपिस्ट जी ने, लेकिन ये देना नहीं चाहिए उनको। मैकेविटी इज द मिस्टेरियस, खैर मैं संभाल दे रहा हूँ, मिस्टेरियस, ठीक ना। मिस्टेरियस का मतलब रहस्यमयी बिल्ली, वैसे होता मैकेविटी द मिस्टिक कैट। क्या होता? मैकेविटी द मिस्टिक कैट। हम इधर लिख देता है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। मिस्टी मीन्स रहस्य, और मिस्टेरियस का मतलब रहस्यमयी, TE है, ठीक ना, MY, I नहीं, ठीक ना। तो ये खैर लिख दिया है, टाइटल को थोड़ा सा अपने मन से टाइपिंग बदल दिया होगा, रहस्यमयी बिल्ली। अब आइए, एक बुक के लाइन है चूंकि, तो मिस्टी ही रहेगा। मैकेविटी, ये कॉमा एस देखते हो ना, ये एपोस्ट्रोफी एस काके की यहाँ नहीं है, ये क्रिया का शॉर्ट फॉर्म है, इज के लिए होता है जब उसके एडजेक्टिव नाउन वगैरह को बताया जाता है। जब अधिकार या फिर वीत्री के रूप में जब बताई जाती है तो हैज का रूप लेता है, जैसे हैज अ गुड बॉय या ही हैज ब्रोकन, तो वहाँ पर ब्रोकन वीत्री आ गया था, ही हैज ब्रोकन, इस तरह से। तो मैकेविटी, अब आ जाइए हम लोग चलते हैं किताब के लाइन को। मैकेविटी इज अ मिस्टिक कैट, मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ,
उसे गुप्त पंजा वाला कहा जाता है, यानी पंजा उठाने गिराने की इसकी आवाज नहीं आती है, इस लेखक ने इसे हिडन पॉ कहा, गुप्त पंजा वाला कहा है। आइए इसको मिटाइए कंप्यूटर जी और चलिए थोड़ा ऊपर। फॉर ही द मास्टर क्रिमिनल, और ये साधारण क्रिमिनल नहीं है बाबू, ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, मास्टर क्रिमिनल है, यानी अपराधियों का बादशाह है, मुखिया है, सरदार है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून का धज्जी उड़ाता है, अवज्ञा करता है, मानता नहीं जो कानून को, तोड़ता है। ही द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए भी यह बेचैनी या व्याकुलता बना हुआ है। आखिर क्राइम करने के बाद कोई मिलता है ही नहीं, है ना। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, है ना, ये उड़न दस्ता जो होते हैं यानी आते हैं जब, तो उनको भी निराशा हाथ लगती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब भी वो सीन ऑफ क्राइम घटना स्थल पर पहुंचते हैं, यानी अपराध के दृश्य पर में घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो क्या है, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां रहता ही नहीं है। मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, 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 तेरे जैसा कोई मैकविटी नहीं। अब आप देखो थोड़ा ठीक से ढंग से सुनोगे, मैकविटी बिल्ली का नाम है, इन माई के बेटी, माई के बेटी, ना ना ना। आगे, ही हैज ब्रोकन अब्राहम लॉ, उसने प्रत्येक मानव के नियम को तोड़ा है, मानवीय नियम को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गंभीरता के नियम को भी तोड़ता है, गंभीरता से बनाए गए नियम है उसको भी ब्रेक कर देता है। एंड हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसकी एक शक्ति है हवा में उठने और थोड़ा देर तक गुलटेनी मारने की, रिमेनिंग इन द एयर, हवा में रहने की। जैसे आप किसी फकीर को देखते होंगे अपने जादू कला पर अपने आप को उठा करके एयर में कुछ देर तक रख सकता है, इसके पास भी ऐसी शक्ति थी। हाँ, ओड मेक अ फकीर स्टेयर, जैसे फकीर की शक्ति को आप टकटकी लगा कर देखते हो, आश्चर्य से देखते हो, वैसा ही। एंड व्हेन एवर इज द सीन ऑफ क्राइम, जब क्राइम के घटना स्थल पर तुम पहुंचते हो, मैकविटी नॉट देयर, मैकविटी वहां रहता ही नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कभी कभी नीचे के तल में तहखाना में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, कभी हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन एक बार मैं कहता हूं, एंड वंस अगेन, एक बार और कहता हूं कि मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां भी नहीं रहता है जहां पहली बार दिखाई पड़ गई। मैकविटी इज अ जिंजर, मैकविटी बड़ा फुर्तीला है, लंबा पतला है, यानी इसको फिर से इजी भाषा में लिखा कवि ने, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और बड़ा लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम, तुम उसको जान पाते, समझ पाते, इफ यू सॉ हिम, यदि तुम देखे होते। फॉर हिज आइज आर sunken in, उनकी आंखें धसी धसी है। एंड हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसके आईब्रो भाव जो हैं वह विचार की रेखा से सजी हुई हैं। देखते हो ऐसे टान करके पूरी रेखा रेखा रहता है, ठीक ना, एकदम मजा है, देखते रहोगे। हिज हेड इज हाईली राउंड, और उसका सिर जो है ऊपर गुम्बज की तरह उठल रहता है, ऐसा शरीर ऊपर गोल, और देखते हो ना बड़ा चकमक टकमक करके चलता है। इट मीन्स सांप की तरह अपने सिर को हिलाते रहता है, बहुत एक्टिव होता है, बड़ी अलर्ट रहता है। आगे, हिज कोट इज डस्टी, कोट का मतलब है स्किन, हेयर इज स्किन, वो जो रोएदार जो हो उसका स्किन है वो गंदा रहता है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, है ना, और लापरवाही से, यानी नहाता वहाता नहीं है, शैम्पू वम्पू नहीं करता है। हिज व्हिस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी गलमुच्छें जो हैं वो एंटीना की तरह रहता है ना, बिना कंघी किए हुए, बाघ का देखो या बिलार का देखो। ही स्वेज हिज हेड, अपना सिर को हिलाता, मूविंग करता है, फ्रॉम साइड टू साइड, एक बगल से दूसरे बगल, विद, है ना, मूवमेंट लाइक अ स्नेक, वैसा गति जैसे सांप का होता है। अभी लाइनिंग चल रही है किताब की। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब कभी तुम सोचते हो कि आधा वो सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, हमेशा पूर्ण रूप से जगा हुआ रहता है। आप सोचते हो आधा सोया है, वो जगा हुआ है, अलर्ट रहता है। मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, 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 मैकविटी जैसा कोई और दूसरा नहीं। आगे आओ, बहुत ही अच्छी कविता है, कवि ने इसको सजा करके संवार करके दिया है। हो ही इज फाइन इन फेल इन शेप, वो जानते हो राक्षसी जैसी, दुष्टा जैसी, बिल्ली जाति का जंतु है, दुष्ट है, शैतान है, ऑफ डिप्रविटी, भ्रष्टा दुष्टा से भरा हुआ है,
यू मे मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट, बाय मतलब पास, स्ट्रीट मीन्स गली, गली के पास यानी गली में तो इसको पा सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम चौराहा या चौक पर इसे पा सकते हो। बट व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम का पता चलता है, क्राइम का बोला जाता है क्राइम हो गया, क्राइम के बारे में सूचना दी जाती है, देन मैकविटी इज नॉट देयर, तब मैकविटी वहाँ नहीं रहता है। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, है ना, दे से, है ना, ही चिट्स एट कार्ड, लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वह तो है कार्ड में भी धोखा देता है। ये रिस्पेक्टेबल थोड़ी होता है ना, बाहरी मन से भी भीतरी मन से भी कई रिस्पेक्ट इसको थोड़ी करता है, लेकिन यह कार्ड में भी धोखा देता, लोगों का कहना है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, लंदन पुलिस मुख्यालय किसी फाइल में इनका पद चिन्ह भी नहीं मिलता। एंड वेयर द लाडर्स लूटेड, और जहां पर भोजन कक्ष को लूट लिया जाता है बिल्ली के द्वारा, और द जोयल कैश रिफल, महिलाओं के गहने के छोटे छोटे बक्से को गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध पी जाता है, दूध गटर जाता है, दूध गायब रहता है, खत्म हो जाता है। और अनदर पैक्स बीन स्टिफल, और दूसरे कुत्ते के छोटे छोटे जंतु के बच्चे को गला दबाकर मार देता है। इतना क्राइम पर क्राइम कर रहा है। और द ग्रीन हाउस ग्लास ब्रोकन, या ग्रीन हाउस का ग्लास टूटल फुटल मिलता है। एंड द टेरल्स पास्ट रिपेयर, और हाल में भूतकाल में मरम्मत किया गया फ्रेम लकड़ी का जो भी टूटा हुआ पाता है, ठीक ना। ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, अरे ये सब तो आश्चर्य वाला चीज है ना, इतना क्राइम पर क्राइम किए जा रहा है और मैकविटी मिलता नहीं है, जैसे देखते रहो। मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहाँ रहता नहीं है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड इट इज गॉन एस्टे, जब फॉरेन ऑफिस यानी कि विदेशी मंत्रालय, विदेशी विभाग के मंत्रालय जब संधि पत्र को गुम हो जाने की बात करता है, देखता है खो गया मेरा कागज, है ना। और द एडमायरल्टी लॉस्ट सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स, और जब जल सेना का मुख्यालय भी कुछ कागजात, प्रमुख कागज खोजते हैं जिसमें ड्राइंग बनाए हुए चित्र नक्शे, एंड बाई द एनी वे, और किसी तरीके से देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर, तो वह मिलता है तितर बितर छीटा हुआ पेपर का, कहाँ पर, इन द हाल में, और ऑन द स्टेयर या सीढ़ी पर में। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, पता लगाना बेकार है। मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहाँ भी नहीं रहता है। एंड व्हेन द लॉस, जब इस लॉस का पता चलता है, उद्भेदन होता है, तो है ना, द सेक्रेट सर्विस से गुप्त विभाग के कर्मचारी कहते हैं, स्टाफ कहते हैं, क्या कहते हैं, इट मस्ट हैव बीन मैकविटी, ये मैकविटी निश्चित रूप से होगा। बट ही इज माइल अवे, लेकिन 1 मील दूर पर रहता है, क्राइम के बाद 1 मील दूर पर जाकर दूर पर में आराम करेगा वो। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम निश्चित रूप से उसको रेस्ट करते हुए पा सकते हो। और ए लिकिंग ऑफ ए थंब, अपने सफलता का मूल्यांकन ऐसे ऐसे करके करता है, ये अंगूठा दबा दबा कर इधर या उधर। उतना ही नहीं, और भी देखो, कवि ने बहुत अच्छा से इसको, है ना, इंटरेस्टिंग बनाया। और एंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या लंबे लंबे हिसाब को करते हो, कभी कभी मिट्टी पर चिड़चिड़ी पारता है, इंगेज रहता है, लगता है बड़े बड़े हिसाब बना रहा हो। मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, मैकविटी, मैकविटी ते जैसा कोई और मैकविटी नहीं, मैकविटी नहीं, मैकविटी नाम है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस, ऐसे छली या कपटी बिलार को कभी देखा नहीं होगा। एंड सॉवेटी, जो अत्याचार वाला हो, धोखा देने वाला हो। ही ऑलवेज हैज एन एलिवी और 1 or 2 to स्पेयर, या तो 1-2 बार बच के निकल जाता है, या लोग माफ कर देता है, बचाव के लायक खुद ही हो जाता है। एट वट एवर टाइम द डिप टुक प्लेस, और किसी भी समय की गहराई तक, यानी उस समय के, है ना, अंदर तक जाओ, यानी बात की पता लगाने पुष्टि के लिए जाओ, तो मैकविटी वाज नॉट देयर, मैकविटी वहाँ रहता ही नहीं था। इट मीन्स, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, और वे लोग कहते हैं कि और भी बिलार जो हैं वहाँ पर, जिनके बुरे कारनामे जाने जाते हैं, विख्यात हैं, है ना, तो क्या है वो, आई माइट मेंशन मुनगोजरी, मैं मुनगोजरी के बारे में कहता हूँ, मेरा मेंशन मुनगोजरी की है। मुनगोजरी और गिडलबोन 2 प्रजाति हैं कुख्यात बिलार का,
तो मुनगोजरी, आई माइट मेंशन गिडलबोन, मेरा मतलब गिडलबोन जैसे प्रजाति का है। दो प्रजाति का नाम हो गया मुनगोजरी और गिडलबोन। ये दोनों भी कैट्स क्या हैं? आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट। इस बिलार के ही एजेंट के अलावे कुछ नहीं है, यानी इसी मैकेविटी का सब एजेंटे है, चेला चपट्टा है, अभिकर्ता है ना। हो ऑल द टाइम, जो सारे समय जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस। यहाँ ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ नहीं, शल्य काम नहीं, कि उसके क्रियाकलाप को कंट्रोलिंग यही करता है, नियंत्रण करता है, यानी सारे को गाइड एंड कंट्रोल यही करता है दूसरे बिलार को। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कभी ने इसको क्राइम का नेपोलियन कहा है, यानी बेताज बादशाह कहा है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे बिलार को आपने कहीं शायद नहीं देखा होगा, या देखा या सुना नहीं होगा। अब देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ही द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इन लंदन पुलिस मुख्यालय का व्याकुलता बना हुआ है। ही इज अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, भ्रष्टता का एक राक्षस है। ही इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस एंड सॉविटी, छल कपट या अत्याचार से भरा हुआ है। ही इज कॉल्ड हिडन पाव, उसे गुप्त पंजा वाला कहा जाता है। एंड द पोएट कॉल्स हिम नेपोलियन ऑफ क्राइम, कभी इसे नेपोलियन ऑफ क्राइम कहते हैं। आइए बच्चे, मैकविटी द मिस्टी कैट के करेक्ट ऑप्शन को, यानी ऑब्जेक्टिव स्टाइल को भी हम लोग देख लें। लगभग 7-8 मिनट और आपके लगेंगे, समय मूल्यवान है। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और चलते चलते अपने पड़ाव पर में रुकेंगे। आइए हम सभी देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मैकविटी द मिस्टी कैट, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? आप जानते हैं टी.एस. एलियट के द्वारा की गई। चारों में से खोजना है। मैकविटी कैसी बिल्ली है? ब्यूटीफुल नो, हिडन कैट नो, हिडन पाव है, लेकिन मिस्टीरियस कैट है। आप ध्यान देकर बनाओगे, कैट रहेगा तो मिस्ट्री यानी मिस्टीरियस, और पाव रहेगा तो पंजा तो हिडन, गुप्त पंजा। आगे बाबू हम लोग तीसरी क्वेश्चन पर चलता है। इस सब को धराधर बनाना होता है क्योंकि इसके पीछे एक तर्क है। आपके पास ऑब्जेक्टिव के बुक हैं, सेम क्वेश्चन है, आंसर सही था, सिर्फ हमें समझाना है मौखिक। मैकविटी ब्रेक्स अब्राहम लॉ एंड ही इज कॉल्ड ए पॉ, प्रत्येक नियम को तोड़ता है और उसे पंजा वाला कहा जाता है। कैसन पंजा? तो गुप्त पंजा वाला। गुप्त का क्या होगा? हिडन। तो हिडन में कहाँ पर है? ए में है। ए को हम लोग जल्दी से ले। टी.एस. एलियट पैदा हुए थे और मरे थे। 1888 में पैदा हुए, 1965 में मरे, यानी किसी प्रकार से आप ए को ही लेता है। मैकविटी एक बेफलेंट यानी कि घबराहट का केंद्र बना हुआ है। किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस मुख्यालय के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड कहाँ पर है? ए में है। आप देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो मैं आगे बढ़ूँ ना? धीरे धीरे बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इज अ मास्टर क्रिमिनल, ए अलग होगा, मास्टर अलग होगा। ए सट गया है थोड़ा टाइप में। अब आप देखो, मेरी ध्यान जब चल जाएगी तो हम लोग अलग कर लेंगे। ए मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल का सरदार है ना। मास्टर राक्षस ऑफ डिप्रेविटी, इसमें से कौन है जो ये मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? मैकविटी है। टॉमी नहीं है, रॉबिन नहीं है, जूली नहीं है, मोती नहीं है, ये सब नाम नहीं है बिलड़वा का, मैकविटी नाम है। When you think he is half asleep, he is always wide awake. जब तो सोचते हो ना कि वो आधा सुतल है तो अवेक रहता, जगा हुआ, पूर्ण रूप से जगल है, अलर्ट है, केयरफुल है। चलिए कंप्यूटर जी थोड़े से तीव्र गति में बताते चलिए, ये लोग समझता चलेगा। मैकविटी फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, छल कपट से भरा हुआ है। अभी पॉइंट नंबर 3 जो हम लोग पढ़े थे उसी में है। इज अ जिंजर, फुर्तीला है कैट, लंबा और पतला है। आखिर में से कौन कैट है? मैकविटी। मैकविटी हु डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया है मैकविटी द मिस्टी कैट, यानी मिस्टी कैट जो मैकविटी के नाम से है उसका वर्णन किसने किया? 4 कवि का नाम दे देगा, उसमें आप खोजोगे तो टी.एस. एलियट मिलेंगे, दूसरा किसी ने वर्णन नहीं करा। हाँ राम तुम बड़े दयालु हो, देखो कितने अच्छे हैं।
द पोएट कार्ल्स मैक्विटी, कवि मैक्विटी कहते हैं या इसकी कंपेयर तुलना करते हैं किससे? नेपोलियन से। दूसरा स्वराज उबराज से नहीं, नेपोलियन, डी, है ना, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा ना कभी। अब आ जा बाबू, 5-7 मिनट और, अभी 10-12 क्वेश्चन और है। इन चारों में से किसको कहा गया हिडन पावर, गुप्त पंजा वाला, और कौन नियम को तोड़ता है? तब मैकाविटी। तो मार लेंगे हम लोग 12 का ए। चलते बनिए, अंडरलाइन भी कर दिए हैं, देखते हो ना। होज व्हिस्कर्स आर अनकॉम्ड, किसकी गलमुछ बिना कंघी क्या रहता है? यही बिलरवा का। एंड कोट इज डर्टी, कोट गंदा रहता है, आइज धंसी हुई हैं, तो मैकाविटीज, मैकाविटीज माने मैक्विटी का, होज पूछा ना का। चलो, मैकाविटी स्वेज या मूव्स लाइक ए स्नेक, सांप की तरह घूमता है या अपने सिर को हिलाता, हेड। मान लो मूव्स इज हेड रहता तो भी हम लोग इसमें देता लाइक ए स्नेक, स्नेक है या सी, शी। व्हेन द पुलिस रीच, जब पुलिस पहुंचती है सीन ऑफ क्राइम पर में, तो मैक्विटी वहां से गायब रहता है, यानी ही इज नॉट फाउंड देयर, वहां मिल नहीं पाता है। इन्हें जो वहीं पर ठहरल रहता है या वहीं पर रेस्ट करता, ना 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 ना, पुलिस को कोई नहीं कहता हम रेस्ट कर रहे हैं, आइए पकड़िए, भाग जाता है। तो 15 तो हो गया, अब और 7-8 ले लेंगे। कौन नियम को तोड़ता है या अवज्ञा करता है? तो इनमें से मैक्विटी ही है ऐसा जो नियम को तोड़ता भी है, अवज्ञा भी करता है, यानी नियम को मानता नहीं है, वो मैक्विटी है, दूसरा कोई नहीं है। मैक्विटी टेक्स रेस्ट, मैक्विटी आराम करता होता है 1 मील दूर जाकर के क्राइम प्लेस से। ही इज, है ना, बिजी या इंगेज इन डूइंग लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन सम्स, लंबे लंबे हिसाब करता है, हम बिजी या इंगेज भराएगा। अब आप आओ, ले लो 17 नंबर का ऑप्शन देव कंप्यूटर जी। ओके, लॉन्ग डिवीजन सम्स को करने में इंगेज रहता है। आप आइए 17 का ए लीजिए। टी.एस. एलियट नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1948 में। मैक्विटी कैन डिफाई, मैक्विटी फिर वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। अवज्ञा करता है, डिसऑबे, बात नहीं मानता है या चैलेंज करता है, प्रत्येक नियम को तोड़ता है, क्योंकि वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है, यानी आप ए में मार सकते हो, मास्टर क्रिमिनल है या नेपोलियन ऑफ क्राइम है, इसलिए तोड़ते रहता है नियम को। आगे चल, 19 हो गए, 4 क्वेश्चन और। किन की आंखें धसी हैं, किन का कोट गंदा है, किसका सिर गुंबज की तरह है, और मुस्टैच यानी व्हिस्कर जो है उसकी अनकॉम्ड बिना कंघी कैल है। तो मैक्विटिया का, दूसरा किसी का नहीं। आइए हम लोग लेता है मैकाविटी। मुनगोजरी या गिडलबॉन, ये दोनों बिलार जो हैं वो एजेंट किसके हैं? मैक्विटी का। ना LIC का एजेंट है, ना बैंक का, ना CBI का एजेंट, ही मैकाविटी का है। सिंपल है। द हैड बीन परप्लेक्स्ड, इन चारों में कौन परप्लेक्स हो जाती, घबरा जाती है जब कोई क्राइम का पता चलता है? तो लंदन पुलिस मुख्यालय, तो स्कॉटलैंड यार्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारो 2 ऑप्शन। अरे भाई, क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ी हुई है क्या कंप्यूटर जी? आज लगा दिए कंपटीशन आप भी। ठीक है, ले लो, 1-2 और होगा। मैक्विटीज फ्रेंड नहीं, आर कट जाएगा, फाइन है ना, FINED, अच्छा स्पेलिंग है। इन है ना, फेलिन शेप, माने बिल्ली जाति का जंतु का वो शेप में है, आकार में। एंड मुनगोजरी एंड गिडलबॉन क्या है? डॉग्स नहीं है, बकी नहीं है, बर्ड्स नहीं है, कैट है। ये सब भी नोटोरियस कैट है, कुख्यात बिलार, ठीक है ना। अब मैक्विटी एक क्या है? एनलगल है, आउटलॉ है। आउटलॉ का मतलब नियम तोड़ने वाला, तो ये नियम तोड़ने वाला है आउटलॉ, तो लॉ ब्रेकर हुआ ये। लूटर नहीं ऑप्शन रहता तब, एन लगा हुआ है ना उसकी, वो देख करके मारना है, ऐसा मॉडल में दे भी दिया है। और आप T.S. एलियट एक कौन सेंचुरी के कवि हैं? तो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के कवि हैं। तो आपने समझा होगा
हमने भरपूर मटेरियल दिया है। कविता ये लंबी थी, परंतु पहचाना तेरा काम है, बताना मेरा काम है। बेस्ट ऑफ लक। इन सभी आंसर्स को देखते रहिए। यदि कोई गलतफहमी हो, मिसप्रिंट हो तो सूचना दें, हम ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। टाइपिस्ट से कभी कभार छोटे मोटे मिस्टेक हो जाते हैं। लेते हैं ब्रेक, चलते हैं आगे। बाय बाय।